चलिए बच्चों, हम बात कर रहे थे एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिस्कशन किया था आईपीसी के बारे में। आईपीसी आपका कंप्लीट हो चुका है। फिर हम बात किए थे प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। आप एल्डिहाइड और कीटोन कैसे बनाएंगे आपको हो गया। अब आज हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन की बात करें तो यहाँ पे हम सिर्फ दो चीजें पढ़ते हैं। पहला हम बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट के बारे में और सेकंड हम बात करेंगे सॉल्वेंटी के बारे में। तो बॉइलिंग पॉइंट के बारे में मैंने काफी डिस्कशन भी किया और हर चैप्टर में डिस्कशन किया है तो लेकिन आज फिर से हम उसी टॉपिक पे फिर से एल्डिहाइड कीटोन के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो आज एग्जाम में बॉइलिंग पॉइंट पूछा जाता है। तो बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है। चलिए तो बात करें बच्चों बॉइलिंग पॉइंट की बात करने जा रहे हैं। बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है, मॉलिक्यूलर वेट। पहला कंसेप्ट आपको मैंने यही बताया था, बॉइलिंग पॉइंट जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। सेकंड हम बात करें तो हमारा किस पे डिपेंड करता है, इंटरेक्शन पे। किस पे बात करेंगे, इंटरेक्शन पे। तो दो मॉलिक्यूल के बीच जितना ज्यादा इंटरेक्शन होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा, क्योंकि जब दो मॉलिक्यूल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। तो दो कंसेप्ट की बात करें, पहला मॉलिक्यूलर वेट, दूसरा हम बात करेंगे इंटरेक्शन। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल हम ले रहे हैं, छोटा सा एग्जांपल जैसे यहाँ पे ले रहे हैं। यहाँ पे आप क्या ले रहे हैं, फॉर्मल्डिहाइड ले रहे हैं। यहाँ पे आप क्या ले रहे हैं, एसिटाल्डिहाइड ले रहे हैं। पॉइंट को सुनना बच्चों, एसिटाल्डिहाइड के बाद यहाँ पे आप क्या ले रहे हैं, प्रोपेनल ले रहे हैं। प्रोपेनल के बाद यहाँ पे आप क्या ले रहे हैं, ब्यूटेनल ले रहे हैं। पॉइंट को सुनना बच्चों, यहाँ पे आप क्या ले रहे हैं, ब्यूटेनल। ये आपका पहला प्रॉब्लम 1 2 3 4। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कार्बन 1 2 3 4। आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो मॉलिक्यूलर वेट क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज हो रहा। और जब मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी आपका इंक्रीज होगा। यहाँ पे चीजें समझ में आ रही हैं बच्चों, इसको नोट करिए। सेकंड अगर हम बात करें यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, सेकंड आपका दिया गया है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। थर्ड प्रॉब्लम है CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 और CH2। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है। ये आपका क्या है, प्रोपेनोन 2 ब्यूटेनोन 2 पेंटेनोन 2। यहाँ पे देख रहे हैं लेफ्ट टू राइट जा रहा है, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा और मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने पे आपका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। पहला कंसेप्ट है, यहाँ चीजें समझ में आ रही है बच्चों। चलिए तो आप देख रहे हैं कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हमारा मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने पे आपका बॉइलिंग पॉइंट आपका इंक्रीज हो रहा है। अब सेकंड पॉइंट की बात करें, पॉइंट को समझिएगा कि जो एल्डिहाइड कीटोन होते हैं इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ईथर और हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होता है, एसिड और अल्कोहल से या एमीन से कम होता है। कब, जब उनका मॉलिक्यूलर वेट क्या हो, सेम हो। तो ऐसा क्यों होता है, सबसे पहले हम बात करें एल्डिहाइड कीटोन की बात करें तो एल्डिहाइड कीटोन हमारा क्या होता है, यहाँ पे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से बात करें, अल्कोहल की बात करें, एसिड की बात करें, एमीन्स की बात करें तो वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर बात करें एल्डिहाइड की बात करें, ईथर की बात करें या हाइड्रोकार्बन की बात करें तो यहाँ पे हमारा वांडर वाल होता है। अब वांडर वाल की बात करें तो हमारा एल्डिहाइड पॉइंट सुनो, एल्डिहाइड कीटोन और ईथर में क्या होता है, ये पोलर नेचर के होते हैं। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, नॉन पोलर नेचर होंगे। यदि कंपाउंड पोलर नेचर का है तो वहां पे इंटरेक्शन ज्यादा होगा, नॉन पोलर नेचर का है तो वहां पे इंटरेक्शन क्या होगा, कम होगा। एक बार पॉइंट को सुनना बच्चों। सबसे पहले बात करें जो एल्डिहाइड होते हैं, जैसे एल्डिहाइड की बात करें तो एल्डिहाइड में हमारा क्या होता है, डाइपोल डाइपोल क्या होता है, इंटरेक्शन होता है। कैसा इंटरेक्शन होता है बच्चों, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है। जैसे एग्जांपल समझ लें यहाँ पे, जैसे यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं C डबल बॉन्ड O
C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पे देखिए बॉन्ड क्या होता है बच्चों, पोलराइज होगा। जब बॉन्ड पोलराइज होगा तो इस पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, इस पे क्या आएगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहाँ पे बॉन्ड आपका पोलराइज होगा, इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज, इस पे क्या आएगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे भी ये बॉन्ड पोलराइज होगा तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कब होता है, जब दो अपोजिट चार्ज हो, मींस एक पे क्या है पॉजिटिव चार्ज, दूसरे पे नेगेटिव चार्ज आता है, तो वहां पे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है। मींस यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, कार्बन पे पॉजिटिव है, तो यहाँ पे क्या होगा, इंटरेक्शन होगा। यहाँ की बात करें तो यहाँ पे भी हमारा क्या होगा, इंटरेक्शन होगा। बात समझ में आ रही है। यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो रहा है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो रहा है। पॉइंट सुना बच्चों। तो यहाँ पे एल्डिहाइड कीटोन में क्या होता है, यहाँ पे हमारा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है। डाइपोल डाइपोल का मतलब क्या होता है, जब दो अपोजिट चार्ज हो, एक पे पॉजिटिव चार्ज हो, दूसरे में क्या हो, नेगेटिव चार्ज हो, तो वहाँ पे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से क्या होता है, इनका जो एल्डिहाइड कीटोन होता है उनका जो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो ईथर से ज्यादा होता है। यहाँ पे समझना बच्चों, ईथर के बाद क्या आएगा, एल्केन आएगा। यहां पे भी हमारा डाइपोल इंटरेक्शन होता है, लेकिन यहां पे क्या होगा, वीक होगा। और ये हमारा नॉन पोलर, यहां पे इंटरेक्शन क्या होता है, बहुत वीक होता है। बात समझ में आ रही है। तो इतने पॉइंट को नोट करिए। एल्डिहाइड कीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ईथर और एल्केन से क्या होगा, ज्यादा होगा। नोट करिए। यहाँ पे दो अपोजिट चार्ज आ रहे हैं, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव। यहाँ अपोजिट चार्ज के जो इंटरेक्शन होता है उसे क्या बोलते हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बोलते हैं। इतने पॉइंट को नोट करिए फटाफट। ईथर की बात करें तो यहाँ पे वीक इंटरेक्शन होगा, ये भी हमारा पोलर होता है, ये डाइपोल मूवमेंट होता है। लेकिन एल्केन जो होता है नॉन पोलर होता है, नॉन पोलर में जो इंटरेक्शन होता है बहुत वीक होता है। बात क्लियर। कभी आपसे पूछा जाए तो आप रीजन को अच्छे से एक्सप्लेन कर लेंगे। चलिए हम आते हैं कुछ प्रॉब्लम पे। अब यहाँ पे समझना बच्चों, जैसे हम यहाँ पे मैंने बताया था कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया गया CH3 CH2 CHO। यहाँ पे हम बात करें CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। यहाँ पे आपका क्या लिया गया, प्रोपेनल लिया गया है और प्रोपेनोल लिया गया है। यदि इनके मॉलिक्यूलर वेट की बात करते हैं बच्चों, मॉलिक्यूलर वेट अगर इसका निकालना है आप कैसे निकालेंगे, 12 यहाँ पे इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे, शायद आप निकालेंगे 58 आएगा, यहाँ पे 58 आएगा। मीन्स दोनों कंपाउंड की बात करें तो दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, सेम होगा। तो मीन्स ऐसा यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पे आपका दिया गया है एल्डिहाइड दिया गया है, यहाँ पे कीटोन दिया गया है और इसका मॉलिक्यूलर वेट आएगा कार्बन 12 24 36 36, 3 हाइड्रोजन 5 2 6 6 और ऑक्सीजन 16 6 12 18 3 4 5 58। यहाँ पे इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आ रहा है बच्चों, 58 आ रहा है। यहाँ पे इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आ रहा है, 58 आ रहा है। अब यहाँ पे समझना बच्चों, यहाँ पे एल्डिहाइड कीटोन की बात करें तो पहला तो कंसेप्ट आप ये लगाएंगे कि जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। बात समझ आ रही। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन की बात करें तो यहाँ पे दोनों का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है। अगर एल्डिहाइड की बात करें तो यहाँ पे एल्डिहाइड में भी हमारा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा, CH2 C डबल बॉन्ड OH, अगले कार्बन के साथ यहाँ पे बनेगा C डबल बॉन्ड O CH2 CH3H। तो कंसेप्ट समझा चुके हैं। तो यहाँ पे हम बात करें एल्डिहाइड कीटोन दोनों का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, इस केस में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा,
एल्डिहाइड से ज्यादा होगा। इसके पीछे की रीजन क्या है कि यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आएंगे तो डोनेट करेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। डोनेट कर रहा है किसको? कार्बन पे। डाइपोल डाइपोल कितने क्या होता है? जब दो एटम के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो तो प्लस आई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करता है? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन को बढ़ा देता है। बात समझ में आ रही? तो यहाँ पे कीटोन, जब एल्डिहाइड कीटोन दिया गया हो वहां पे मॉलिक्यूलर वेट सेम हो तो उस केस में कीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है एल्डिहाइड से ज्यादा होता है। आप रीजन क्या बताएंगे? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इंक्रीजेस द डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। मींस यहाँ पे मिथाइल ग्रुप क्या करेगा? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन को क्या करेगा? बढ़ा देगा। पॉइंट को सुनना बच्चों, तो कीटोन का मींस एसीटोन का प्रोपेनॉल से ज्यादा होगा। रीजन क्या है? हमारा इंटरेक्शन को क्या करेगा? बढ़ा देता है। आ जाइए अगले प्रॉब्लम पे। जैसे यहाँ पे दिया गया है CH3 CH2 CHO, यहाँ पे लिया गया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ पे क्या दिया गया? CH3 CH2 CH2 CHO। चलिए यहाँ की बात करें बच्चों तो दोनों का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा? सेम होगा। कितना मॉलिक्यूलर वेट आया? 58 आया। यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट आपका बढ़ जाएगा। कितना आएगा? काउंट करिए। 12 24 48 48 16 3 2 5 2 7 1 8 8 16 16 4 22 शायद बच्चों 72 आएगा, निकाल लीजिएगा। इसका मॉलिक्यूलर वेट शायद कैलकुलेट करिएगा तो एक बार चेक कर लीजिएगा, 72 शायद आएगा। यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट कितना रहा? 58। यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट कितना रहा? 72। ये आपके एल्डिहाइड है, कीटोन है, यहाँ पे एल्डिहाइड है। पहला कंसेप्ट लगाएंगे मॉलिक्यूलर वेट किसका ज्यादा है? मॉलिक्यूलर वेट इसका ज्यादा है तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका होगा। लेकिन इन दोनों की बात करें, दोनों का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा सेम है, उस केस में क्या होगा? कीटोन का ज्यादा होगा एल्डिहाइड से। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करते हैं? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन को क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर आपका यही होगा। इसको नोट करिए। आज हम आगे चलते हैं। चलिए यहां पे दिया गया है CH3 CH2 CHO CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसके बाद दिया गया CH3 CH2 CH2 OH और यहाँ पे दिया गया है CH3 CH2 COOH। ये तीन एग्जाम्पल दिए गए हैं। यहाँ की बात करेंगे बच्चों तो यहाँ पे आएगा इसका मॉलिक्यूलर निकाल चेक करिए कितना आ रहा है। चलिए यहाँ पे मैं भेज देखिएगा CH3 CH2, ये है आपका CHO, यहाँ पे लिया गया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ पे क्या लिया गया CH3 CH2
CH2OH, और यहाँ पे क्या लिया गया CH3 CH2 सॉरी इसको नोट करिए आप लोग पहले। नोट करिए बच्चों। चलिए नोट कर लिए, यहाँ पे इसको करेक्ट कर लीजिए, क्योंकि जो बताना चाह रहे हैं उसको थोड़ा समझ में आ रहा है। यहाँ लिया CH3COOH। चलिए यहाँ की बात करें, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा 58, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा 58, इसका निकालेंगे कितना आएगा 60, और इसका निकालेंगे कितना आएगा बच्चों 60। यहाँ पे समझना, यहाँ पे पूछा जाए कि बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होगा, एसिड का होगा, एसिड के बाद एल्कोहल का होगा, एल्कोहल के बाद कीटोन होगा। यहाँ पे रीजन क्या बताएंगे, डाइपोल इंटरेक्शन होगा, लेकिन यहाँ पे हमारा कौन सा रीजन बताएंगे हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बात क्लियर। कार्बोक्सिलिक एसिड का एल्कोहल से ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ मॉलिक्यूल क्या होता है हमारा डाइमराइज हो जाते हैं, एसोसिएट हो जाते हैं, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है इसके कंपेरिजन यहाँ पे स्ट्रांग होता है। इस वजह से सबसे ज्यादा एसिड का, एल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के बाद क्या होगा ईथर होगा, ईथर के बाद हमारा क्या होगा एल्केन होगा, एल्केन से ज्यादा ईथर, ईथर से ज्यादा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के बाद कीटोन, एल्कोहल, फिर एसिड। कब, जब आपका मॉलिक्यूलर वेट क्या हो सेम हो। और नॉर्मली अगर बात करें तो एल्कोहल एसिड का एल्डिहाइड कीटोन से ज्यादा होता है। रीजन क्या बताएंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एल्डिहाइड कीटोन का ईथर से या हाइड्रोकार्बन से ज्यादा इस वजह से होता है क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन क्या होता है डाइपोल जो इंटरेक्शन होता है वो हमारा क्या होता है बच्चों स्ट्रांग होता है। तो सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं सॉल्वेबिलिटी के बारे में। सॉल्वेबिलिटी क्या होता है उसको थोड़ा समझते हैं। सॉल्वेबिलिटी की जब की बात करते हैं तो किस में बात करते हैं, वाटर के केस में। तो एल्डिहाइड कीटोन क्या वाटर में डिसॉल्व होंगे, नहीं होंगे, आपसे यही पूछा जाता है। तो जो लोअर एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं मींस कार्बन 1 से लेके कार्बन 4 तक वो वाटर में क्या होते हैं डिसॉल्व होते हैं। रीजन क्या है, क्योंकि वाटर के साथ क्या बना लेते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन मोर देन 4 जैसे बात करें मेथनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, समझ में आ रहा है, एसीटोन 2, ब्यूटेनॉल 2, यही 4 मार्क्स जो 6 होते हैं वो हमारे क्या होते हैं वाटर में डिसॉल्व होते हैं। क्यों, क्योंकि वाटर के साथ क्या बना लेते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे मोर देन 4 जाते हैं तो वहां पे क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने की पॉसिबिलिटी क्या होती है कम हो जाती है। रीजन क्या होता है, जो आर ग्रुप होता है उसे आप क्या बोलते हैं हाइड्रोफोबिक बोलते हैं। और हाइड्रोफोबिक क्या करता है बॉन्डिंग को रोकने का काम करता है। जैसे हम बात करें यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए HC≡OH दिया गया, तो इसको समझना बच्चों। ये है आपका फॉर्मेल्डिहाइड है HOH, फिर यहाँ पे C, चलिए तो यहाँ पे समझिएगा बच्चों, बात कर रहे हैं तो मैंने कहा कार्बन 1 से लेकर 4 तक जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं वाटर सॉल्यूबल होते हैं। लेकिन जैसे कार्बन 4 के ऊपर जाते हैं वाटर इनसॉल्यूबल होते हैं। इसके पीछे रीजन समझिएगा। जैसे हम बात करें फॉर्मेल्डिहाइड की बात करने जा रहे हैं HC≡OH,
दूसरा एसिटेल्डिहाइड की बात करने जा रहे हैं, CH3 C डबल बॉन्ड OH। तो कौन कौन से होंगे, जैसे फॉर्मल्डिहाइड मतलब मेथनल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, ये हमारे चार क्या होंगे, वाटर में डिसॉल्व होंगे। कीटोन में सिर्फ दो होंगे, कौन कौन से, एसीटोन जिसे क्या बोलते हैं प्रोपेनोन 2, और दूसरा हमारा क्या होगा ब्यूटेनोन 2। तो क्या होंगे, वाटर में डिसॉल्व होंगे। क्यों डिसॉल्व होते हैं समझिएगा यहाँ पे, ये क्या होते हैं वाटर के साथ क्या बना लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके साथ वाटर के साथ क्या बना लेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्या लिया गया है, ये आपका मेथनल है, HCHO। ये वाटर सॉल्युबल इसलिए होते हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि फॉर्मल्डिहाइड या मेथनल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल वाटर सॉल्युबल होते हैं, लेकिन पेंटेनॉल हमारा वाटर इनसॉल्युबल होता है, इमिसिबल होता है। आप रीजन क्या बताएंगे कि जो कार्बन 4 तक होते हैं वो क्या बना लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आप यहाँ OH क्या बनेगा, इस ऑक्सीजन के साथ क्या बना लेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पे जैसे आपका फॉर्मल्डिहाइड दिया गया है, इस H के साथ क्या बना लेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है। पॉइंट समझ में आ रहा होगा बच्चों। चलिए जैसे यहाँ पे क्या लिया गया है, एसिटेल्डिहाइड एथेनॉल लिया गया है, ये आपका मेथनॉल है, ये आपका एथेनॉल होगा CH3CHO। ये वाटर के साथ क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा, डबल बॉन्ड CH3H। यहाँ पे क्या बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर है। जैसे इसी तरह बात करें एसीटोन की बात करें, एसीटोन क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ पे क्या लिखेंगे, HOO डबल बॉन्ड CH3 समझ में आ रहा। यहाँ पे देखिए बच्चों, ऑक्सीजन से क्या अटैच है, हाइड्रोजन, इसके एडजेसेंट पे क्या है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा। यहाँ पे भी हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा। कितने कार्बन है, 1 2 3, मींस एसीटोन या प्रोपेनोन 2 वाटर में सॉल्युबल होगा। तो क्यों, रीजन क्या बताएंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे कार्बन 4 से ऊपर गए, जैसे बात करें पेंटेनॉल की बात करें, CH3 CH2 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 CHO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 क्या बोलेंगे, पेंटेनल। पेंटेनल जो होगा हमारा वाटर इनसॉल्युबल हो जाता है। इसके पीछे की रीजन क्या है कि जो R ग्रुप होता है इसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक। पॉइंट सुनना बच्चों। और ये जो R ग्रुप जो होता है वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की जो टेंडेंसी होती है उसको रोक देता है। मींस वाटर के साथ क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बन पाता, जिसकी वजह से ये R ग्रुप जैसे R का साइज बढ़ता चला जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने की पॉसिबिलिटी कम होती जाएगी। मींस वाटर में सॉल्युबिलिटी क्या होगा बेटा, कम होता जाएगा। ये हमारा हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है। ये क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को प्रिवेंट करता है, रोकने का काम करता है। इस वजह से हमारे क्या होते हैं, जो हायर एल्डिहाइड कीटोन होते हैं वाटर क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। तो आपको कंसेप्ट में समझ में आया। मैंने 2 पॉइंट मैंने डिस्कशन किया, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में और सॉल्वेंटी के बारे में। तो बॉइलिंग पॉइंट में मैंने बताया सबसे ज़्यादा जब कोई कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है या एसिड का सबसे ज़्यादा होगा, एसिड बाद अल्कोहल, अल्कोहल बाद एमीन, इन तीनों के रीजन क्या बताएंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके बाद आपका एल्डिहाइड कीटोन होता है, एल्डिहाइड कीटोन में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है। एल्डिहाइड के बाद क्या होता है, ईथर होता है, ईथर के बाद आपका एल्केन होगा। यदि आपका एल्डिहाइड और कीटोन दिया गया वहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट सेम हो तो कीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बच्चों, कीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो एल्डिहाइड से ज़्यादा होता है। इसका जो रीजन होता है कि जो कीटोन की बात करें तो वहाँ R ग्रुप होते हैं, मीन्स इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो रिलीजिंग ग्रुप होते हैं वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन को क्या करेंगे, बढ़ा देते हैं। ये सारी चीज़ें हो गई बच्चों। तो चलिए इसको नोट करिए, फिर एनसीईआरटी के जो प्रॉब्लम सॉल्व करा देते हैं। फिर इसके बाद हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। चलिए बच्चों, आपका एग्जाम्पल है 12.2 है आपका, पेज नंबर 365 है। इसमें आप देख लीजिए, इसको सॉल्व करा दे रहे हैं।
देखिए आपको जो प्रॉब्लम दिया गया है, देखिए यहाँ दिया गया है CH3 CH2 CH2 CHO, ये पहला प्रॉब्लम है। दूसरा क्या दिया गया है CH3 CH2 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 OH। जो थर्ड प्रॉब्लम दिया गया है C2H5O C2H5। और जो फोर्थ प्रॉब्लम दिया गया है वो क्या दिया गया है CH3 CH2 CH2 CH3। और पूछा गया है आपको बताना है क्या, बॉइलिंग पॉइंट बताना है बच्चों। तो ये आपका एल्डिहाइड है, ये एल्कोहल है, ये ईथर है, ये आपका एल्केन है। तो सबसे ज्यादा किसका होगा, एल्कोहल होगा। एल्कोहल के बाद एल्डिहाइड होगा, एल्डिहाइड के बाद ईथर को होगा, ईथर के बाद एल्केन होगा। देखिए रीजन में लिखा होगा द मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस कंपाउंड आर इन द रेंज ऑफ 72 to 74। मतलब इनका मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो जो रेंज आप निकालेंगे 72 से लेकर 74 तक है। समझ में आ रहा है। फिर लिखा ब्यूटेनल वन मॉलिक्यूलर आर एसोसिएटेड ड्यू टू इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पे एसोसिएशन होता है, मींस यहाँ पे कौन सी बॉन्डिंग बनी होती है, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देयरफॉर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ब्यूटेनल वन का सबसे ज्यादा होता है क्योंकि इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आगे रीजन लिखा गया है देयरफॉर इंटरमॉलिक्यूलर डाइपोल अट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्गर इन द फॉर्मर। फिर यहाँ पर लिखा पेंटेन मॉलिक्यूल है ओनली वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस हेंस इंक्रीजिंग ऑर्डर दी। यहाँ पे क्या होता है, डाइपोल क्या हो रहा है बच्चों, इंटरेक्शन हो रहा है। और यहाँ पे क्या होता है, हमारा वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है। यहाँ पे डाइपोल इंटरेक्शन बताएंगे, यहाँ पे क्या होता है, डाइपोल इंटरेक्शन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कौन सा फोर्स हो रहा है, वैन डर वाल्स फोर्स प्रेजेंट है। तो कभी भी आपसे पूछा जाए तो आप रीजन को अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिएगा। तो आज हम बात की बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। सेकंड आप पेज पे आ जाइए, इंडेक्स वाले प्रॉब्लम पे आ जाइए। यहाँ पे आपको जो दिया गया है प्रॉब्लम देखिएगा, इसको आप लोग सॉल्व करिए। आपको जो प्रॉब्लम दिया गया है CH3 CHO, सेकंड आपका क्या दिया गया CH3 CH2 OH, थर्ड प्रॉब्लम जो दिया गया CH3O CH3, और फोर्थ जो प्रॉब्लम दिया गया CH3 CH2 CH3। 1 2 3 4 आपको बॉइलिंग पॉइंट बताना है। तो सबसे ज्यादा एल्कोहल के बाद एल्डिहाइड के बाद ईथर के बाद क्या होगा, एल्केन। चलिए बच्चों समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। इस तरह आप फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड कीटोन आपका कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। 5 मिनट आपको फिर से रिवाइज करा दे रहे हैं। एल्डिहाइड कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ईथर या एल्केन से ज्यादा होता है। आप रीजन क्या बताएंगे, एल्डिहाइड कीटोन में डाइपोल इंटरेक्शन होता है, किनके बीच होता है, C डबल बॉन्ड को ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आता है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है। जब दो अपोजिट चार्ज आएंगे, कार्बन पे पॉजिटिव ऑक्सीजन पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव ऑक्सीजन पे नेगेटिव, तो ऑक्सीजन का नेगेटिव और कार्बन का पॉजिटिव जब एक दूसरे के पास आएंगे, वहां पे क्या होता है, डाइपोल इंटरेक्शन होता है। अगर हम बात करें ईथर या एल्केन की बात करें तो वहां पे हमारा वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इस वजह से एल्डिहाइड कीटोन का ईथर एल्केन से ज्यादा होता है। जब आप एल्डिहाइड कीटोन दोनों सेम दिए गए हैं, मॉलिक्यूलर वेट सेम हो, तो कीटोन का एल्डिहाइड से ज्यादा होता है। क्यों, कीटोन में जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं वो डाइपोल इंटरेक्शन को बढ़ा देते हैं, किसके कंपेरिजन में, एल्डिहाइड से ज्यादा। फिर आप बात करें तो सबसे ज्यादा एसिड का होता है, फिर एल्कोहल का, फिर एमीन का, फिर एल्डिहाइड, कीटोन, फिर ईथर, फिर आपका एल्केन। तो सारी चीजें बच्चों समझ में आ गया होगा। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो आज के इतना ही, थैंक यू।